नमस्कार मित्रों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खेतीबाड़ी का उपचार में। आज का हमारा विषय है खरबूजा मस्क मिलन। खरबूजा ककड़ी वर्गीय कुल का सदस्य है। भारत में इसकी खेती लगभग सभी प्रांतों में की जाती है। खरबूजे की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश के गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। हमारे देश के उत्तर पश्चिम में खरबूजे की खेती व्यापक रूप से की जाती है। इसकी खेती नदियों के किनारे मुख्य रूप से होती है। खरबूजे एक स्वादिष्ट फल है जो गर्मियों में तरावट देता है और इसके बीजों का उपयोग मिठाई को सजाने में भी किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। बुआई का समय नवंबर से फरवरी के मध्य का समय उचित माना गया है। बुआई का तरीका। खरबूजे की खेती मुख्यतः क्यारी या नाली विधि से की जाती है। वैज्ञानिक ढंग से खरबूजे की खेती के लिए नाली विधि को सर्वोत्तम माना गया है। इसके लिए तैयार खेत में 2.0 मीटर दूरी पर आधा मीटर चौड़ी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों में बीज 1.5 फीट दूरी पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। नर्सरी तैयार करने की विधि। खरबूजे के लिए नर्सरी या तो 200 गेज 10 व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आकार के पॉलीथीन बैग या संरक्षित नर्सरी के तहत पोटेस्ट अर्थात ट्रे के साथ तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक रोपाई के लिए 98 खाने वाले ट्रे का उपयोग करना चाहिए। मुख्य क्षेत्र में लगभग 12 दिनों के पुराने रोपे को बुआई या प्रत्यारोपण करना चाहिए। बीज की मात्रा। प्रति एकड़ 350 से 400 ग्राम उन्नत किस्म का अच्छा बीज प्रयोग करना चाहिए। यदि आप हेक्टेयर में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करना चाहिए। एक स्थान पर 2 से 3 बीज की बुआई करनी चाहिए। बुआई के 15 से 20 दिनों बाद खराब पौधे को उखाड़ देना चाहिए। बीज उपचार की विधि। बिजाई से पहले कैप्टोन या थीरम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज उपचार करना चाहिए। रासायनिक उपचार के बाद ट्राइकोडर्मा ब्राइट 4 ग्राम से प्रति किलो बीज उपचार करें। बीजों को छांव में सुखाएं और तुरंत बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए भूमि का तैयार करना। अच्छी जल निकासी और 6.5 से 7.5 pH सीमा के साथ कार्बनिक पदार्थ में समृद्ध रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी। खेत को अच्छी तरह से जोतें और 2.5 मीटर के अलावा लंबे चैनल बनाते हैं। खेत को 2 से 3 बार हल या कल्टीवेटर से अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अनुकूल जलवायु। खरबूजा एक गर्म और शुष्क मौसम की फसल है। बीज 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे अच्छा माना जाता है और इसमें बीज सही उगता है तथा 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए धूप की भी बहुत आवश्यकता होती है। लगातार बारिश या उच्च आर्द्रता रोग की समस्या को बढ़ाएगा और फूल और फल की स्थापना को कम करेगा। इसके लिए ध्यान रखें कि अधिक सिंचाई न करें। खाद एवं उर्वरक। खाद के लिए 8 टन प्रति एकड़ एवं 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद को खाली खेत में अच्छी तरह फैलाना चाहिए। इसके अलावा NPK अर्थात नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति एकड़ की दर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए तथा बुआई के 30 दिन बाद 15 किलोग्राम प्रति एकड़ एजोस्पोरिलम और फास्फोबैक्टीरिया 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा स्यूडोमोनास 1 किलोग्राम प्रति एकड़, FYM प्रति एकड़ और 20 किलोग्राम तथा नीम केक 40 किलोग्राम का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। सिंचाई के बाद खरपतवार
पनपने लगता है। इनको फसल से निकालना अति आवश्यक होता है, अन्यथा इनका प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। साथ साथ अधिक पौधों को खेत से निकाल देना चाहिए। 2 या 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि रोगी व कीटों से प्रभावित पौधे हों तो उसे भी निकाल देना चाहिए, ताकि अन्य पौधों पर कीट व बीमारी का प्रकोप न हो। सिंचाई, मुख्य और उप सिंचाई पाइपों के साथ ड्रिप सिस्टम स्थापित करें और इन इनलाइन लेटरल ट्यूबों को 1 से 1.5 मीटर की अंतराल पर रखें। पार्श्व नलिकाओं में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 पार्श्व नलिकाओं में क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3.5 LPH क्षमता के साथ 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखना चाहिए। कटाई समय, ताज़ा बाजार के लिए गुणवत्ता वाले खरबूजों की फसल के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। फल पूरी परिपक्वता तक पहुंचने से पहले है, जो कि लगभग 80% परिपक्व होता है। वे फसल के बाद 2 से 3 दिनों में सबसे अच्छा स्वाद देते हैं। उत्पादन, खरबूजे की आकार और घनत्वता से उसके उत्पादन भार की गणना होती है। यदि आंका जाए तो प्रति एकड़ उपज क्षमता 6 से 8 टन अर्थात 6000 किलो से 8000 किलो तक निकलती है।